गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। क्लास 9 के पिछले लेक्चर में जो कि पहला लेक्चर था, हमने मोशन चैप्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। अब इस चैप्टर में आते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन। सारी हेडिंग वैसे ही लिखेंगे जैसा आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। डिस्क्राइबिंग मोशन, कोई पार्टिकल अगर किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करता है तो हम कहते हैं कि उसकी पोजीशन बदल रही है, और अगर पोजीशन बदल रही है तो इसे हम मोशन कहते हैं। जैसे आप लीजिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये यहां पे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन O है। मान लीजिए राम नाम का एक बंदा A पॉइंट पर था, और ये जिस समय यहां पर था उस समय टाइम जो था वो T1 था। अब थोड़ी देर बाद ये मूव करता हुआ अगर B पे चला गया, तो जब ये B पर आ जाएगा तो यहां से यहां तक वो कुछ दूरी तय करेगा। मान ली 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और यहां पे टाइम T2 है। तो सपोज टाइम T1 को तुमने लिखा 10 AM था, और इस समय ये बंदा 10:15 AM पे यहां आ गया। तो इसका मतलब है 10:15 और 10 AM के बीच का जो डिफरेंस है बेटा 15 मिनट, 15 मिनट में वो 2 किलोमीटर की दूरी तय कर गया। लेकिन अगर आप इस समय देखें, इसने 2 किलोमीटर की दूरी जो तय की है A के रेस्पेक्ट में किया है। मतलब पहले वो A था, A की तुलना में जब वो B पे पहुंचा तो उसने दूरी तय की 2 किलोमीटर और 15 मिनट के अंदर तय किया। इस समय राम ने A से B तक जो दूरी तय की है वो A के रेस्पेक्ट में तय की है। A के रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो कितना हुआ है, वो 2 किलोमीटर हुआ है। जब भी किसी मोशन को हम देखते हैं तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। जैसे आप देखिएगा, मान लीजिए ये आपका घर है, होम है। आप अपने घर से स्कूल पहुंचे, यहां पर पहुंचे, और सपोज आपका स्कूल उसी स्ट्रीट लाइन में मौजूद था। तो आप घर की तुलना में अपने स्कूल जब गए तो आपने दूरी तय किया, माने 5 किलोमीटर दूर स्कूल था, तो योर डिस्प्लेसमेंट इज 5 किलोमीटर फ्रॉम योर होम। आपके घर से आपके स्कूल की दूरी जो है वो 5 किलोमीटर है। लेकिन हो सकता है कि आपके घर के पास में यहां पर एक स्टेशन था, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन। यहां से आपके स्कूल की दूरी कुछ अलग हो सकती थी, हो सकता है ये 3 किलोमीटर हो। तो हम बात आपके स्कूल की ही कर रहे हैं कि योर स्कूल इज एट व्हाट डिस्टेंस। तो आप कहोगे इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम माई होम, बट इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द स्टेशन। तो जब भी आप किसी भी पार्टिकल की गति को, मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। रेफरेंस पॉइंट वैसे तो बड़ा टफ वर्ड लगता है, लेकिन इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जहां से चीजों को नापना शुरू करते हैं, जहां से चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, उसे रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। आपके शहर से अगर दिल्ली जो है वो 80 किलोमीटर है, तो आपके शहर से है, दूसरे के शहर से उसकी दूरी कुछ अलग होगी। तो यानी कि द डिस्टेंस ऑफ दिल्ली फ्रॉम योर टाउन मे बी 80, बट डिस्टेंस ऑफ दिल्ली फ्रॉम द अदर टाउन विल बी डिफरेंट फ्रॉम 80 किलोमीटर। तो जब भी किसी चीज की पोजीशन की बात की जाती है तो जरूर मन में आता है कहां से। जैसे मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, मेरे रेस्पेक्ट में ये पेन जो है ये 1 मीटर की दूरी पर है, लेकिन ये पेन जो है इस बोर्ड से आधा मीटर की दूरी पे हो सकता है। तो एक ही पेन है, इसकी पोजीशन डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट से अलग हो सकती है। तो जब भी किसी के मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है तो किसी रेफरेंस पॉइंट के आधार पे ऑब्जर्व किया जाता है। करेक्ट। हेंस टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे यहां स्कूल ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस पॉइंट इज नीडेड, जरूरत होती है। आपके घर से जब आपने स्कूल को मेजर किया तो रेफरेंस पॉइंट घर था, जब स्टेशन से मेजर किया तो रेफरेंस पॉइंट स्टेशन था। वैसे ही अगर आप एक मैथमेटिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन O बना लें, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आप बना लें, तो आप कह सकते हैं O से पॉइंट A की दूरी जो है ये अगर 10 मीटर है, तो आप बताइएगा अगर यहां पर B पॉइंट ले लें, B से A की जो दूरी है वो हो सकता है 5 ही मीटर हो। तो A का पोजीशन बेटा, A की स्थिति क्या है, मतलब कहां पर है A, ये डिपेंड करता है आप कहां से नाप रहे हो।
अगर O से नापोगे तो ये 10 मीटर की दूरी पे है, लेकिन B से नापोगे तो 5 मीटर हो सकता है यहां पॉइंट C हो, यहां से जो A है ये 12 मीटर हो सकता है। तो तुम कह सकते हो किसी पॉइंट A की पोजीशन कितनी है, उसकी दूरी कितनी है, ये डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पर। अगर आप O से इसकी दूरी नाप रहे हो तो 10 है, B से नाप रहे हो तो 5 है, C से नाप रहे हो तो 12 मीटर है। इस छोटे से जो लेक्चर में हमने क्या बात बताया कि व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग एनी ऑब्जेक्ट। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कहीं से देख रहे होते हैं तो उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे और वहां पर हम ये बात करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है और इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।